तो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग HCF टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। HCF के फंडामेंटल चीज़ को हम लोग समझेंगे आज के क्लास में। HCF का दूसरा नाम जो है GCD भी है ना। कहीं कहीं एग्जाम में लिखा हुआ रहता है, HCF भी लिखा हुआ रहता है, और कभी कभी अकस्मात जो है HCF का दूसरा नाम आपको GCD करके दे देता है ना। जैसे मान लेते हैं कि लिखा हुआ है 8 है, 16 है, और मान लेते हैं कि 12 है। ये दिया हुआ है। अगर दिया हुआ रहे कि 8, 16 और 12 का HCF निकाले तो सब लड़का समझ आता है। 100 में 90 लड़के जो हैं समझ आते हैं, लेकिन 10 लड़के ऐसे भी हैं, अगर यही दे दे कि 8, 16 और 12 का GCD निकाले तो बहुत लड़के जो हैं वो नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो आप लोग समझ जाइए कि GCD लिखा हुआ रहे या HCF लिखा हुआ रहे, दोनों एक ही बात है। HCF का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और मेरा GCD का मतलब क्या हो गया जी? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना। GCD का मतलब क्या हो गया जी? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना। दोनों एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, है ना। इसके फंडामेंटल को हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फैक्टर क्या है। F4 क्या है जी? फैक्टर, है ना। CF का मतलब क्या हो गया जी? कॉमन फैक्टर। और H का मतलब क्या हो गया जी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे 6 एक संख्या लें, तो सबसे पहले बोले कि कौन कौन ऐसी संख्या है, कौन कौन ऐसा डिजिट है जो 6 को काट देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 1। उसके बाद क्या लिखेंगे जी? 2। उसके बाद क्या लिखेंगे जी? 3। और उसके बाद क्या लिख देंगे जी? 6। अगर दूसरी संख्या हम लेते हैं एक 12, इसको कौन कौन संख्या काटेगा जी? 1, 2, 3, 4 और क्या काटेगा जी? 6 काटेगा। तो अब क्या होता है, अगर हम कहें इसमें कि 1, 2, 3 और 6 जो है वह क्या है? 6 के ये सब क्या है? फैक्टर है। 6 के सब क्या है जी? फैक्टर है। फैक्टर मतलब क्या हो गया जी? कि ये सब जो आपका संख्या जो है वो 6 को क्या कर देगा? काट देगा। उसी तरह से यहाँ 12 के बारे में हम लोग समझेंगे। ये जो सारा जो दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 6 जो दिया हुआ है ना, ये सब जो संख्या जो है वो 12 को क्या कर देगा? काट देगा। इसका मतलब है कि 1, 2, 3, 4 और 6 जो है वो क्या है? 12 के फैक्टर है। इसमें क्या बताए जी? 1, 2, 3, 6 ये क्या है जी? 6 के क्या है? फैक्टर है। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? अब यहाँ देखिए, अब हम लोग फैक्टर देख लिए, अब क्या बात आता है? कॉमन फैक्टर, है ना। अब बच्चों के दिमाग में पैदा होती है कि कॉमन फैक्टर क्या है भाई? तो फैक्टर तो रहने करेगा। कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया कि जो इसमें भी है और क्या है? इसमें भी है। अगर कोई और संख्या ले लेते, 18 ले लेते हम, तो देखते हैं कि 18 कौन कौन संख्या से कट जाएगा। तो वहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या होता है जी? जो तीनों में हो। तो यहाँ देखिए, अब हम कॉमन फैक्टर बताते हैं तो यहाँ देखिए 2 जो है से इसमें भी है और 2 जो है से क्या है? इसमें भी है। तो मेरा ये 2 क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया। यहाँ देखिए 3 देख लीजिए, यहाँ 3 क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया। यहाँ 6 देख लीजिए, ये 6 क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया, है ना। एक बार फिर से आप लोग समझिएगा, 1, 2, 3 और 6 ये क्या है? 6 के फैक्टर है। 1, 2, 3, 4, 6 ये क्या है जी? 12 के फैक्टर है। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो गया जी? जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, जो दोनों में हो। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर की अगर बात करेंगे तो कॉमन फैक्टर मेरा क्या हो गया? याद देखिए, एक 1 भी मेरा यहाँ कॉमन फैक्टर है जो मेरा छूट रहा है। ये 1 भी क्या हो गया जी? कॉमन फैक्टर हो गया। नहीं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लगातार आगे क्या हो गया? 6 हो गया। ये सब जो है से क्या है? कॉमन फैक्टर है, यानी जो दोनों में है। अब मेरा बात आता है HCF। अब क्या आता है जी? HCF। अगर इसी का HCF निकालने के लिए रहता,
कि इसका HCF क्या होता है जी? तो HCF क्या है? 6 और 12 का HCF क्या हो गया जी? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हो, लेकिन जो कॉमन फैक्टर जो हो रहा है इसमें हाईएस्ट कौन है? तो इसमें हाईएस्ट कौन है जी? 6। यानी अगर दिया हुआ रहे कि 6 और 12 का HCF क्या है या GCD क्या है, तो उसका मतलब HCF कितना आ जाएगा मेरा? 6, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो उसी को हम लोग कहते हैं। तो ये आपको क्या है? बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है ना। और आज के क्लास में है ना आप लोग को बताया जाएगा बड़ी से बड़ी संख्याओं का मात्र 2 ट्रिक, है ना, मात्र 2 ट्रिक आप लोग को बताएंगे। और बड़ी से बड़ी संख्याओं का आप क्या कीजिएगा? छू मंतर HCF निकाल दीजिएगा, है ना। कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। मात्र 2 खुराक में आप क्या हो जाइएगा? एकदम ठीक ठाक हो जाइएगा HCF के बारे में। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बताइए। नहीं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 5 है, 10 है और आपका ये 15 है। इसका HCF निकालना है। क्या है जी? 5 है, 10 है और क्या है जी? 15 है। एकदम बिना देखे हुए कुछ नहीं करना है ना। और डायरेक्ट दिमाग में रखना है, क्वेश्चन को देखना है और दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि इसका HCF क्या होगा, है ना। उतनी सोच आपकी क्या होनी चाहिए जी? डेवलप होनी चाहिए। कैसे होगा? यहाँ देखिएगा HCF का ट्रिक देखिएगा, एकदम धमाकेदार ट्रिक। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले अगर HCF निकालने के लिए आएगा तो सबसे पहले क्या करना है? छोटी संख्या पर हम लोग को टारगेट करना है। हम लोग LCM में बताए थे कि बड़ी संख्या पर टारगेट करना है, लेकिन इसमें क्या करना है जी? छोटी संख्या पर टारगेट करना है। तो यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 5, 10 और क्या दिया हुआ है? 15। तो इसमें छोटी संख्या क्या है? तो मेरा 5 है। अब देखना है कि ये छोटी संख्या तो मेरा क्या है जी? 5 है। जो बाकी जो संख्या है, क्या बाकी संख्या को ये मेरा जो छोटी संख्या है वो काट रही है कि नहीं काट रही है? यही मेन ध्यान देना है। अगर छोटी संख्या दिए गए बाकी संख्या को अगर काट दे रही है तो वही छोटी संख्या जो है वो मेरा क्या हो जाएगा जी? HCF हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में किसी को? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो देखिए 5 10 को काट रहा है तो 5 2 जा क्या होगा जी? 10 काट रहा है। क्या 15 को 5 काट रहा है? तो वह काट रहा है। 5 3 जा क्या हो जाएगा जी? 15। यानी इस क्वेश्चन का जो HCF जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में किसी को? नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब आ जाएंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन में फिर वही चीज़, छोटी संख्या को टारगेट करना है। तो इसमें छोटी संख्या क्या है जी? मेरा 6 है। तो अब देखना है क्या जो 6 जो है, बाकी जो रेस्ट जो नंबर है, क्या उस रेस्ट नंबर को, यानी बाकी जो शेष जो संख्या है, क्या उस संख्या को ये छोटी संख्या काट रही है? तो यहाँ देखिए 6 3 जा 18 काट रही है। 36 को क्या काट रही है? तो 6 6 जा क्या हो जाएगा जी? 36 काट रही है। यानी इसका मतलब क्या हो गया? मेरा जो 6 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग 3 क्वेश्चन पर आते हैं। तो 3 क्वेश्चन में देखिए टारगेट हम लोग करते हैं छोटी संख्या। तो क्या छोटी संख्या क्या है? 24 है। क्या 24 ये दोनों संख्या को काट रही है? जैसे ही देखिएगा संख्या, मन जो हो जाएगा उससे क्या हो जाएगा? निराश हो जाएगा। नहीं, कहाँ है काट रहा है संख्या? नहीं काट रहा है ना। दिमाग में टेंशन हो जाएगा, लेकिन टेंशन नहीं करना है, क्योंकि आपके सामने कौन है? मैथ्स मैजिशियन दिनेश सर है। टेंशन नहीं करना है। उस कंडीशन में क्या करना है? उस कंडीशन में हम लोग देखना है कि 24 का सबसे बड़ा फैक्टर पहले कौन है? 24 का क्या है जी? बड़ा फैक्टर क्या है? यानी कौन ऐसा बड़ा संख्या है जो 24 को काट देगा? तो 24 को छोड़कर, क्योंकि 24 तो ये दोनों को काट नहीं रहा था, तो 24 के अगर हम नीचे आ जाते हैं तो क्या आ जाता है जी? 12 आ जाता है। अगर 24 के अगर नीचे, यानी 24 का फैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं, तो 24 का जो फैक्टर जो हो जाएगा वो कौन कौन फैक्टर हो जाएगा? सबसे बड़ा में सबसे पहले 12 है, क्योंकि 12 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो 24 को काट देगा। यानी क्या हो गया जी? बड़ा। ये आपका 12 हो गया। अब ये 12 में देखिए, क्या ये 12 जो है ये तीनों संख्या को काट रहा है? यहाँ देख लीजिए, 12 दूनी 24,
12 तिया 36 और 12 पचे 60। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60। यानी मेरा जो HCF जो आएगा इस क्वेश्चन का मेरा क्या आएगा जी, 12 आएगा। एक बार फिर इसको हम लोग ध्यान देंगे। हमारा क्वेश्चन क्या था जी, क्वेश्चन में हमारा था कि 24, 36 और 60 का HCF निकालें। तो हम आप लोगों को बताए हैं कि सबसे पहले क्या करना है कि आपको छोटी संख्या को टारगेट करना है और देखना है कि जो छोटी संख्या है बाकी संख्या को काट रही है या नहीं काट रही है। अगर छोटी संख्या बाकी संख्या को अगर काट देती है तो वही मेरा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। लेकिन यहाँ तो 24 जो है काट नहीं रही है, तो नहीं जब काटेगी उस कंडीशन में हमको क्या करना है कि 24 का बड़ा फैक्टर देखना है ना, बड़ा फैक्टर। तो 24 का जो बड़ा फैक्टर की बात हम करते हैं तो इसका बड़ा फैक्टर क्या आ जाता है, 12। अब देखना है कि 12 जो है इसको काट रही है कि नहीं काट रही है। तो यहाँ सबको काट रही है। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 12 5 जा क्या हो जाएगा, 60। बड़ा क्यों देखते हैं, क्योंकि जो मेरा HCF होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। फैक्टर तो होना ही चाहिए लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, इसलिए हम लोग बड़ा को लेते हैं। अगर कभी कभी ऐसा आ जाए कि ये जो 12 है इसको नहीं काट रहा है तीनों को, तो फिर 12 के नीचे वाला संख्या को लेंगे। कौन ऐसा संख्या जो है ये तीनों को काट देता है। चलिए अब जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4 जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो HCF, लेकिन बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका ऑप्शन भी दे रखा हूँ, है ना। ऑप्शन से भी छांटने का प्रयास करना है, कैसे ऑप्शन से छटेगा। तो अब देखते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है जी। तो बताइए आप लोग इसमें छोटी संख्या क्या है, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें छोटी संख्या क्या है जी, 108 है ना। 100 क्या है जी, 8 है। तो आप देखिए कि 100 जो 8 जो है क्या है दोनों संख्या को काट रही है, तो मेरा आंसर मिलेगा कि सर नहीं काट रही है। तब क्या करेंगे, इसको छोटा में लेते हैं, है ना। कौन ऐसा संख्या है कि जो इसको काट रहा है। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो अगर 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 2 5 जा क्या हो जाएगा जी, इसके फैक्टर में चलते हैं तो 2 5 जा क्या हो जाएगा जी, 10। उसके बाद क्या आ जाएगा जी, 2 4 जा क्या हो जाएगा जी, 8। यानी 54 जो है 54 जो है वो 108 के क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। यानी 54 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन उसके बाद हम आगे देखेंगे क्या 54 ये तीनों से कट रहा है, तो नहीं हम देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि मेरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है और ऑप्शन में कहीं 54 का कहीं कोई चर्चा नहीं है, 54 का कोई चर्चा नहीं है, तो हम 54 को क्यों देखेंगे। और इसके नीचे में आ जाए तो यहाँ 2 से डिवाइड किए तो यहाँ 54 आ गया। अब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा क्या हो जाएगा जी, 9 और 3 6 जा क्या हो जाएगा, 80। यानी 36 भी हो गया से क्या हो गया, 108 का फैक्टर हो गया, बड़ा में आ गया। अब देखिए अब 36 क्या है, तीनों को ये काट रहा है, तो निश्चित ही काट रहा होगा, क्योंकि 36 क्या है, एक ऑप्शन में मेरा बड़ा संख्या में क्या है दिया हुआ है। और वैसे हम लोग भाग करके भी देख लेंगे, तो इसका मेरा आंसर क्या हो गया, 36। जहाँ तक बताया गया है ये पूरा के पूरा क्वेश्चन आप लोग समझे कि नहीं समझे, है ना। हम आशा करते हैं कि अभी तक जो भी क्वेश्चन बताया गया होगा वो क्वेश्चन आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब आपके सामने ये 5 क्वेश्चन है। देखिएगा 5 क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया हुआ है 17, 23, 27 और 29। इसका भी HCF निकालना है। तो जैसे पहले से बता रहे हैं, है ना, उसी तरह से समझना है। तो देखना है कि इन चारों संख्याओं में, दिए गए चारों संख्याओं में जो है इसमें सबसे छोटा क्या है जी, तो 17 है। तो क्या 17 जो है तीनों संख्या को काट रही है, तो मेरा जवाब मिलेगा कि सर नहीं काट रही है। तो क्या करेंगे, तो हम बताएंगे जब नहीं काटेगा तो क्या करना है कि 17 का फैक्टर देखना है, यानी छोटी संख्या का फैक्टर देखना है। यानी कौन ऐसी संख्या है जो 17 को काट देगा, कौन कौन संख्या है। तो सबसे पहले तो जवाब मिलेगा कि 17, है ना। और तो 17 से तो काट ही नहीं रहा है, तो 17 को लिखना नहीं है। लेकिन 17 छोड़ के और ऐसी कौन सी संख्या है जो 17 को काट देगी,
ये सोचने की बात है। तो 17 छोड़कर मात्र एक बच रहा है। क्या बच रहा है जी? एक बच रहा है, वही 17 को काटेगी और कोई भी संख्या 17 को नहीं काटेगी। यानी इस क्वेश्चन का मेरा HCF क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का मेरा HCF क्या हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। कितना अच्छा है नहीं? हम लोग पहले मेथड से बनाते थे कि हम लोग 17 को ऐसे लिखते थे, फिर घेरते थे, फिर 23 करते थे, जो HCF आया फिर उससे एक करते गजब का वो समय था, है ना। लेकिन अब समय क्या हो रहा है? आपका चेंज हो गया, है ना। हम पहले सोचते थे कि हमको भी कोई गुरुजी मिलते और इस मेथड से बताते, है ना, क्या मज़ा आ जाता, है ना। जब आप लोगों को बताया जा रहा है तो ध्यान से समझना है और इसको क्या करना है, जब भी एग्ज़ाम देना है तो इसी मेथड का क्या करना है, यूज करना है ना। हम आशा करते हैं कि मेरा वीडियो जो है आप लोगों को पसंद पड़ रहा होगा। अगर पसंद कर रहा हो तो तुरंत अभी पहले आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 30, 33, 42 और 135। तो इस पर सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या पर विचार करेंगे। 30, क्या 30 काट रहा है सबको? तो यहाँ देख रहे हैं कि सबको क्या देखें, 33 को ही। जब कोई एक भी संख्या को अगर नहीं काटेगा तो उसको क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन जो HCF जो बनेगा वो क्या बनेगा जी? छोटी संख्या पर ही बनेगा। और हम लोग को देखना है कि कौन कौन ऐसी संख्या है जो 30 को काट देगी। तो सबसे पहले अगर आते हैं 30 के अगर फैक्टर की बात करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है जी? 50। अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है जी? 10। ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 5। उसके बाद फिर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है जी? 3। यानी हमारा जो 30 के जो फैक्टर हुआ वो कौन कौन फैक्टर हुआ जी? 15, 10, 6, 5 और क्या 3। तो 15 से कट रहा है तो 15 से 33 नहीं कटेगा। क्या 10 से 33 कटेगा? नहीं कटेगा। 6 से 33 कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से 33 कटेगा? नहीं कटेगा। तो 3 से कटेगा तो कटेगा। यानी इस क्वेश्चन का मेरा HCF जो आया से क्या आया? 3 आया। कोई दिक्कत समझने में? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, आज बहुत ही बारीकी से हम लोग HCF के बारे में समझे, है ना। लग रहा है जैसे मज़ा आ गया आज के क्लास में, है ना। तो आप लोग को इसके पहले वाले क्लास में LCM बताया गया था, है ना। LCM का क्लास इसके पीछे 2 क्लास चला। हाँ, जो लड़के आज न्यू देख रहे होंगे, पहले कभी नहीं देखे होंगे, तो जो न्यू लड़के हैं जो आज फर्स्ट पहली बार देख रहे हैं वो कृपया करके सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो आज फर्स्ट बार देख रहे हैं वो मेरे पहले का भी वीडियो देखें, तब और मज़ा आएगा, है ना। एक ऑर्डर में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो इसलिए हर वीडियो को आप लोग देखने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मैं डेली एक क्वेश्चन अपने फेसबुक पेज पर दे रहा हूँ। और इसलिए मैं दे रहा हूँ कि मुझसे जितने भी छात्र जुड़े हैं उस क्वेश्चन को बनाएं और उस क्वेश्चन को बनाकर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे, यानी अपना आंसर दे कि उसका आंसर क्या होता है। 4 गो ऑप्शन रहेगा ABCD। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो क्षमता है उस क्षमता का उजागर होगा कि हम ये क्वेश्चन जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, है ना। तो आज कोई चैप्टर से दिया हुआ रहेगा, कल कोई और चैप्टर से दिया हुआ रहेगा, और जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा मैं बताता हूँ कभी न कभी उस एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, है ना। इसलिए आप लोग उसको ज़रूर बनाइएगा। और हाँ, उसका जो लिंक जो है ना, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना, उसको वहाँ से ले लेना है। और इसी के साथ मैं आपसे आज विदा लेना चाहूँगा और फिर अगले एपिसोड में मैं मिलूँगा इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। नमस्ते।